नमस्कार। तो आज तो मैंने छुट्टी ली हुई है और अब तो मतलब 10 दिन तक ये कहानियाँ ही चलेंगी ना। चार दिन का हमारे यहाँ पीरियड में रसोई में नहीं जाते, पानी नहीं छूते हैं। मेरी सासू माता ने शुरू से मेरे पति को सिखाया था, या तो वो खाना बनाते थे या तो सासू माता बनाती थी। और धीरे धीरे मेरे दोनों बच्चे भी बहुत जल्दी से पीरियड क्या होता है, कैसे होता है, पीरियड में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बहुत जल्दी। और जैसे खाना एक एक्टिविटी है, ब्रश करना एक्टिविटी है और नहाना धोना, उसी तरह से अगर हम अपने घर में बच्चों को बताएं कि नहीं सेक्स भी एक एक्टिविटी है, पीरियड भी एक एक्टिविटी है, तो इससे बच्चे हैरेस करने से, मोलेस्ट करने से, संकोच करने से बहुत बचेंगे, है ना। मैंने अपने दोनों बच्चों को समझाया हुआ है और बैड टच गुड टच दोनों के बारे में सब बताया हुआ है। और मैं किसी भी बच्चे को ज़्यादातर देखती हूँ, मैं बोलती हूँ बेटा दूर से बात करो, कोई भी किसी से, है ना। तो लोग अब सबके सामने कुछ नहीं करते हैं। जो गलत हरकतें होती हैं बच्चों के साथ पकड़ के, आपने देखा होगा कभी कभी कोई बुढ़े लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, बच्चों के मुंह में मुंह घुसा के एकदम किस करते हैं, वो पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, इतना घिन लगता है देख के, लेकिन उनको शर्म नहीं आती क्योंकि उनके सामने एक छोटा सा बच्चा होता है जिसको वो अपना शिकार समझते हैं और पूरा उसके सामने एकदम घुस जाते हैं। तो अगर आप कहीं ऐसे देखिए और आपको गंदा लगता है, खासकर लड़कियां, लड़के तो नहीं बोल पाते हैं क्योंकि लड़के खुद ही वही विक्टिम खेलते हैं। हर लड़का खराब नहीं है लेकिन ज़्यादातर लड़के बोल नहीं पाते हैं ना। हाँ, कमज़ोर तो होते हैं। तो मैं ऐसा कोई काम करती नहीं हूँ आज तक, मैंने आज तक ऐसा कोई काम किया नहीं कि जो 4 लोग मुझे गाली ना दें। वो काम सही होता है, लेकिन मैं 4 लोगों की जो आदतें होती है ना ऐसी ऐसी, वहाँ मैं जानबूझ के उलझ जाती हूँ कि नहीं ये होना नहीं चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। दम है तो आना, दम है तो आना मुझको थामने, मुझे प्यार करना सबके सामने, मुझे प्यार करना सबके सामने। आप लोग भी अपने आसपास की बच्चों को, अपनी आसपास की महिलाओं को अगर आपके होने से सुरक्षित महसूस हो रहा है तो आपको इस पे गर्व होना चाहिए। मेरे होने से तो बहुत से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं भाई। मेरे रहने से बहुत लोग अपने मन की बात, दिल की बात, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं मुझे बताती हैं। और मेरा होना मतलब एक योद्धा का होना इतना लोगों को मुझ पर विश्वास है। प्यार क्या करेगा जो सबसे डरेगा, वो प्यार क्या करेगा। अभी मुझे समझ में आ रहा है, जो मैंने लव मैरिज की थी वो बहुत हिम्मत का काम है, हर किसी की बस की बात नहीं। मैंने और रंजीत ने जो किया बहुत हिम्मत का काम। चोरी छुप के लोग अपने अपने कांड क्या क्या कर चुके हैं उसमें महारत थी, लेकिन किसी को घर में लाना, सत्सम्मान, है ना, लव कम अरेंज मैरिज करना, ये सबके बस की बात नहीं है। और होती है, सबसे गलतियाँ होती हैं, रंजीत से भी हुई, मुझसे भी हुई। और दम है तो आना सबको थामने, ओ दम है तो आना मुझको थामने, मुझे प्यार करना सबके सामने, मुझे प्यार करना सबके सामने, छुप छुप मिलने लाना, मुझको थामने, ओ दम है तो आना मुझको थामने, मुझे प्यार करना सबके सामने, मुझे प्यार करना सबके सामने। अपने बच्चों को जब
जब आपके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, तभी भी आप तुरंत से ही अलर्ट रहा करिए कि मैं हमेशा अलर्ट मोड में थी। बच्चों को कोई कैसे पकड़ रहा है, सीने पे पकड़ रहा है, कहाँ हाथ रख रहा है, कैसे, भले ही बच्चा, क्योंकि आजकल के लोगों की मेंटेलिटी इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, आप सोच भी नहीं सकते। और मैंने देखा है कि कितने पेरेंट्स ऐसे अलर्ट हैं कि एज अ पेरेंट, माँ बाप होते हुए भी बच्चों को डायरेक्ट किस नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। लेकिन हम अपने गेस्ट को, अपने हस्बैंड के फ्रेंड्स को, अपने मायके के लोगों को मना नहीं कर पाते चूमने से, क्योंकि बच्चे होते ही प्यारे हैं। लेकिन मना करिए, दिल पे पत्थर रख के सबको मना करिए कि नहीं, ये बच्चा है, इसको ऐसे ट्रीट करना है, ऐसे नहीं ट्रीट करना है। और बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो जाए, हर किसी से फिजिकल एक दूरी, कोई जरूरी नहीं कि सबसे एकदम गीज गाज के घुस के मिले ना, बच्चे से एकदम दूरी थोड़ी सी बच्चों को सिखाइए। और अगर आप कहीं देख रहे हैं, जैसे मैं कूद पड़ती हूँ ऐसी जगह जहाँ 4 लोग मुझे खूब गाली दे, पचकोसी पे या कहीं पे भी, तो मैं जरूर ऐसा कांड करती हूँ जहाँ जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है, और मैं बोल देती हूँ। मेरे सामने होगा तो मैं जरूर बोलूँगी। मेरे पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या हुआ, मैं मर जाऊँगी तो भी पता नहीं क्या क्या होगा, जब मैं नहीं पैदा हुई थी तो भी पता नहीं क्या क्या हो चुका है। तो ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जो कुछ देखती हूँ तो वहाँ जरूर बोल देती हूँ, अपना दिमाग जरूर बता देती हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। और आपकी हिम्मत है किसी को परेशान करने की, किसी के पीछे पड़ने की, आप उससे चक्कर चलाने की, तो आप उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं तो ही चक्कर चलाएं, है ना। जिम्मेदारी नहीं लेने तो फिर वो चक्कर नहीं, आप बेइज्जती कर रहे हैं अपनी भी और उसकी भी, और अपने घर परिवार समाज सभी की मर्यादा की, सबको दूषित कर रहे हैं। दूषित ना करें, वैसे ही बहुत प्रदूषण है। मैं ये कहना चाह रही थी कि हम लोग अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा अगर चेंज, मतलब माहौल चेंज कर दें। मैं तो चाहूँगी, मेरी सास तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। अगर उन्होंने सलवार सूट पहनने को दूँ या जीन्स या लोअर पहनने को दूँ, पहनेंगे। मगर मैं खुद बाइक नहीं चला पाती हूँ, तो क्या, मैं स्कूटी चला लेती हूँ। और रंजीत के एक्सीडेंट के बाद मैंने कार चलाने की मैंने बहुत कोशिश की, मतलब ड्राइविंग मैंने सीखी। हाथ मेरा साफ नहीं है ना, कई सालों तक मुझे ऐसा लगा था मेरे मरने से ही सारे सॉल्यूशन है, लेकिन ऐसा नहीं। मैं भी मरना चाहती हूँ और मेरे दुश्मन भी मुझे मारना चाहते हैं, मतलब जो भी है, पारिवारिक या प्रॉपर्टी वाले। लेकिन लग रहा है नेगेटिव पॉजिटिव हो जा रहा है और मेरी उम्र बढ़ती चली जा रही है। मुझे जितने लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, वो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को नई नई खुशियाँ देने का सोचे। सास को किसी से भी, तो सास से लड़ाई भी होती है, जम के होती है, और प्यार भी होता है जम के, मतलब तो मैं बिल्कुल भी कहीं किसी से डरती नहीं हूँ, दबती नहीं हूँ, किसी की सुनती नहीं। जो करती हूँ अपने मन का, है ना, और सही समझ के, है ना। चोर हूँ तो अपने आप को चोर ने कभी चोर तो माना नहीं, पागल ने पागल को तो माना नहीं कि मैं पागल हूँ। और पागल का संधि विच्छेद होगा, पागल मतलब वो कुछ पा गया है। तो मैं तो जरूर चाहूँगी मेरी माता जी और मेरी सासू माता जी दोनों लोग स्कूटी बाइक कुछ चलाएं। भगवान देखिए, मैं कोशिश करूँगी अपनी सासू माता का माहौल बदलने के लिए, क्योंकि वो एक चीज़ से चिपक गई है ना, गौ सेवा से चिपक गई है। करो अपना काम को, लेकिन ज़िंदगी को जीना। वो प्यार क्या करेगा, वो प्यार क्या करेगा। डरना तो किसी से नहीं है, किसी से भी नहीं डरना है ना, ना ऑडियंस से डरना है, ना ट्रोलर से डरना है। है ना। वादा जो करना तो करके निभाना। मैं अभी तक रंजीत के घर में इसीलिए हूँ शायद, कंपैरिजन तुलना। आज तक ऐसा कोई विश्वास करने लायक, संभालने लायक सामने से कभी कोई मिला ही नहीं आज तक, और वो होता भी नहीं है ना। ऐसा सामने से कहीं कोई किसी के साथ देने आया ही नहीं। मेरे 2 बच्चे हुए, महिला पुरुष कोई नहीं साथ आया, परिवार के भी लोग। रंजीत का एक्सीडेंट हुआ तो मुझे ऐसे बताया गया
10वां के दिन रंजीत के बेस्ट फ्रेंड ने ऐसे बोला कि भाभी आप किसी पे भरोसा मत करना, किसी के ऊपर निर्भर मत करना। मतलब लग रहा था जैसे कि मैं कटोरा लेके भीख मांगने उसी के दरवाजे जाऊंगी। वो तो मैं उस टाइम बोल नहीं पाई, लेकिन वो सिर्फ एक दोस्त ने बोला था कि भाभी आप निर्भर मत रहिएगा, लेकिन बाकी के दोस्त तो गायब ही हो गए। बाकी का मतलब साइलेंट मैसेज था कि आप किसी पे भी निर्भर मत रहिए, है ना। हर किसी रिलेटिव का यही मैसेज था कि किसी पे निर्भर मत रहो। मैं अपने गांव भी एक बार गई थी तो बोला गया बच्ची तो के का दे दी, आटा दे दी, दाल दे दी, चावल, मतलब कि कोई किसी से मांगता है। मैं तो आज तक किसी से मांग भी नहीं पाई। मैं अपने पिताजी के सामने कई बार रोई हूँ, और ससुराल में तो मैं रोई भी नहीं हूँ। मैं भी ससुराल में हूँ, शायद ही मैं कभी रोई हूँ। रंजीत के एक्सीडेंट के बाद, मरने के बाद मैं कभी रो नहीं पाई, और मुझे रोना आता भी नहीं है। मुझे रोना वहां पे आता है जहाँ पे कोई मुझे लगता है कि हाँ ये मुझे समझेगा, और शायद मैं पिताजी के सामने या अपने मम्मी के सामने या भाई के सामने ही रो पाई हूँ। फिर उसके बाद मैं हर किसी के सामने रो भी नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, जो जैसा है मैं चला। मैंने आज तक किसी से मांगा भी नहीं है, और ये भी मुझे समझ में आ गया है कि दाल चावल चीनी रोटी नमक सब्जी जूता चप्पल कपड़े चद्दर, कितनी दुनिया भर की चीजें होती हैं घर में, है ना। बहुत सारे खर्चे होते हैं, ये कोई आपको दे नहीं सकता। ये आपको खुद से कमाना पड़ेगा या फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। जो है जितना है जैसा है अपना है, उसमें एडजस्ट करने के लिए आप अपने आप को ढालिए। और मैं ढालते 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 ढल रही हूँ। अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हाँ, लेकिन मेरी नज़र से तो बहुत से लोग उतर गए और दिल से उतर गए, मेरी ज़िंदगी से निकल गए। अगर वो कभी मुझे मिलते होंगे, मेरे सामने पड़ेंगे या मैं उनके सामने पड़ूंगी, तो जैसे एक निर्जीव होता है, हमने देख के अनदेखा कर दिया, वो मुझे देख के अनदेखा करेंगे और मैं भी उन्हें देख के अनदेखा करूंगी, है ना। ये ज़िंदगी हमें ऐसे सिखा रही है और हम सीख रहे हैं। रोज़ ही कुछ ना कुछ सीखते हैं। आज कुछ मन हल्का लग रहा है बोल के ऐसे लोगों के बारे में।